डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 25 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 25 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रीनेम आफ्टर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज? आंसर है पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत और कवि थे। वे भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में थे। तुकाराम का जो जन्म है पुणे जिले के देहू नामक गांव में हुआ था। इन्हें तुकोबा भी कहा जाता था। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। वे बिट्टुल यानी विष्णु के परम भक्त थे। तो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। कुछ बदले गए एयरपोर्ट का नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। एंड मोगा एयरपोर्ट गोवा का नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम बदलकर जो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया है। एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट जो नागपुर में है। एंड केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। एंड चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है। तो ये जितने भी एयरपोर्ट हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह कर दिया गया है, और जो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये कोलकाता में है। एंड चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 97th अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? Which Indian film has been selected as the official entry for the 97th Academy Award 2024? Answer D. लापता लेडीज। ऑस्कर अवार्ड अकेडमिक अवार्ड 2025 में दिया जाएगा। एंड 97 इसका एडिशन। एंड इसमें एक भारतीय फिल्म को ऑफिशियली एंट्री मिली है जिसका नाम है लापता लेडीज। डायरेक्टर इसके किरण राव हैं। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेटेड किया गया है। वैसे अभी तक 57 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर के लिए जो नामांकित किया जा चुका है, लेकिन जिनमें पहली है मदर इंडिया 1997 और इसके डायरेक्टर है महबूब खान। पर 57 फिल्म हैं, केवल 3 फिल्म ही फाइनल तक पहुंच पाई हैं, जिसमें मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान 2001, जिसमें ये लास्ट तक पहुंची है मदर इंडिया। कुछ जो फिल्म है उसके किस वर्ष में वो पुरस्कार विजेता हैं, फर्स्ट और लास्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। श्रीमती भानु अथैया ये पोशाक डिजाइनिंग पुरस्कार हैं गांधी फिल्म में 1982 में। एंड कार्तिकी गोसाल्वेस और गुनीत मोंगा को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु विषय के लिए हाथी की जो एलिफेंट विस्पर्स से फिल्म है उससे सम्मानित किया गया है। एंड 2023 में पुरस्कार विजेता हैं ऑस्कर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये मनाया गया 23 सितंबर को मनाया गया। 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए समर्थन करें, सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट्स।
एंड 23 सितंबर को ही हाइफा दिवस मनाया जाता है। जो हाइफा दिवस है ये 23 सितंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय तुर्की एंड जर्मनी की सेनाओं से बचाने के लिए, जिसे हमारे भारतीय सैनिकों ने जो उसको आज़ाद कराने के लिए, जो हाइफा एक शहर है उसको आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने बैटल किया था, उन्हीं की याद में 23 सितंबर को हाइफा डे मनाया जाता है। एंड 22 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे, इसका जो 2 सितंबर सेकंड संडे एंड थीम है वाटर वे ऑफ लाइफ। कुछ दिवस को यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कि पहले हम इसको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये रिवीजन में इसमें हम फिर से डिस्कस करते हैं। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक एंड 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस एंड 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस 8 सितंबर एंड 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 12 सितंबर दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एंड 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस एंड वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर एंड वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 21 सितंबर, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर नगर उन्नयन प्रकल्प प्रोजेक्ट? आंसर बी, त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना है जो कि 12 शहरी क्षेत्रों में जो पेयजल आपूर्ति करने के लिए यह योजना लाई गई है। इस प्रोजेक्ट को, नगर उन्नयन प्रकल्प प्रोजेक्ट को ये लाया गया है 12 शहरी क्षेत्रों में पेयजल को आपूर्ति करने के लिए, ये त्रिपुरा सरकार ने किया है। और इस प्रोजेक्ट का जो लागत है एडीबी बैंक द्वारा दिया गया है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा 530 करोड़ का फंड मिला है। 530 करोड़ का जो फंड है ये त्रिपुरा सरकार को मिला है। एंड जो एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। वहाँ की कैपिटल है अगरतला, वहाँ के सीएम है मणिक शाह एंड वहाँ के गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। एंड वहाँ के कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं जिसका नाम है उन्नाकोटी महोत्सव। मूल भाषा वहाँ का कोक बरोक एंड खर्ची पूजा और कैर पूजा किस राज्य का है जो मनाया जाता है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है जीरो लाइन कहलाती है। एंड वहाँ पर जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बीच सीमा है जीरो लाइन कहलाती है। त्रिपुरा के बरक थाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया जाए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एंड वहाँ त्रिपुरा सरकार के द्वारा सिद्धेश्वर मंदिर का जो उद्घाटन वहाँ पे नवनिर्मित उद्घाटन किया गया था अभी जल्द। कुछ जो 2024 की हम इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस योजनाओं को आप जरूर याद रखें। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश में, हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा में, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, सुभद्रा योजना उड़ीसा एंड सीएम बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश, सीएम सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना आसाम, उपवन योजना और हेरिटेटरी एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया है। जो सिविल सर्विस के 1 साल की जो उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज अपॉइंटेड द एमडी सीईओ ऑफ फेडरल बैंक? आंसर है कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को कृष्ण वेंकट जो सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है एमडी सीईओ। जो फेडरल बैंक की जो स्थापना है 1931 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में। एंड इसका टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो एमडी सीईओ कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक के। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स जो हु हैज रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड?
आंसर है ICMR। ICMR को यह पुरस्कार UN इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है, जो कि ICMR एक इंडियन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जो कि जितने भी आपको ये मिलते हैं, जैसे कोई भी मेडिसिन है उसका अप्रूवल के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च द्वारा इसका अप्रूवल लिया जाता है। तो इसमें इसकी जो है कि इसका पहले नाम था 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसका जो ICMR 1949 में बना था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके DG हैं राजू बहल। नेक्स्ट है, हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन मेल wrestler to win a MMA fight at the Georgia Game International Fighting Championship। MMA मिक्स मार्शल आर्ट, जो मिक्स मार्शल आर्ट है, तो उसमें जो है कि संग्राम सिंह को जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में जो जीतने वाले भारतीय पुरुष पहलवान हैं उनका नाम है संग्राम सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? जो शक्ति है, शक्ति एक इससे पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र का नाम शक्ति रखा गया है, जो USA के जो समझौते से के साथ MOU साइन किया है। विथ whom did the government of India sign an agreement to set up the first national security semiconductor manufacturing plant शक्ति। जो ये सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, ये जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, डिफेंस के सिस्टम सब सिस्टम बनाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसी के लिए ये सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट USA की सहायता से ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। 29 दिसंबर 2021 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर लिमिटेड लॉन्च किया था। उद्देश्य घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए जो है कि प्रोत्साहित किया जा रहा है। एंड भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जून 2023 में साड़द में जो सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए अमेरिका कंपनी माइक्रोन के साथ जो MOU साइन किया है, मंजूरी ले लिया है। टाटा समूह को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, जो कि धुलेरा गुजरात सेमीकंडक्टर एंड असम में मोरीगांव में। एंड मुरुगप्पा समूह की CG पावर साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी, और भारतीय कंपनी कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी टावर अडानी समूह के साथ $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप जो प्लांट है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थापित करेगा। तो सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत सबसे आगे हो जाएगा इस समय। सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी में ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन एक्टर was awarded the outstanding actor award in the Indian film industry by Guinness World Record। आउटस्टैंडिंग एक्टर जो है ये मिले हैं चिरंजीवी को। आउटस्टैंडिंग एक्टर अवार्ड मिला है, भारतीय उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से अवार्ड मिला है चिरंजीवी को। फेमस फिल्म एक्टर हैं जो चिरंजीवी, जिनको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में द्वारा नाम इंडस्ट्री फिल्म में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान चिरंजीवी को 45 ईयर तक के करियर अपने बनाने के लिए 156 फिल्मों में 537 गानों में 2400 डांस करने में ये मिला है। चिरंजीवी एक तेलुगु फिल्म अभिनेता है। 2024 में इन्हें पद्म विभूषण और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? विच प्लेस डिड दिल्ली एयरपोर्ट गेट इन OAG लिस्ट ऑफ टॉप 50 मेगा हब एयरपोर्ट? जो मिला है 24 नंबर मिला है हवाई अड्डे को, दिल्ली हवाई अड्डे को, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 45 इंटरनेशनल जो 44 नंबर पे, एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 24 नंबर पे, एंड छत्रपति शिवाजी को 44 नंबर पे, एंड टॉप पर है जो यूनाइटेड किंगडम की हैथ्रो एयरपोर्ट। तो आज हमने
25 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप करंट अफेयर को डेली देखें, डेली पढ़ें, जिससे कि आपको करंट अफेयर में एक बहुत बिल्डअप हो जाएगा, एक बहुत अच्छा नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा। तो आप